नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन टू यूके एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारे ही सवाल आप खुद करने लग जाओगे। आपको ये वीडियो बस पूरा देखना है और सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहला आता है रूट का जोड़। आइए हम सबसे पहले रूट का जोड़ करना सीखते हैं। वैसे आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही मैथ्स के बेसिक वीडियोस देखने के लिए। अगर आप बात कर रहे हैं रूट का जोड़ की, तो यहाँ पर आप रूट का जोड़ जब भी कर सकते हैं जब रूट में सेम नंबर हो। यहाँ पर रूट 5 लिखा है प्लस यहाँ पर भी रूट 5 ही लिखा है, तो यहाँ पर रूट 5 और रूट 5 कितनी बार लिखा है? सर जी ये 2 बार लिखा है। क्या लिखा है? रूट 5। ये 2 रूट 5 होता है। कैसे होता है आइए सीखते हैं। यहाँ पर रूट 5 के आगे कोई नंबर नहीं तो हमने मान लिया 1। यहाँ भी रूट 5 के आगे कोई नंबर नहीं तो हमने मान लिया 1। आगे वाले नंबर्स को आपको जोड़ लेना है। 1 और 1 को जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ गया। और रूट 5 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, तो उस रूट 5 को हमने कॉमन ही लिख दिया है। यानी सिंपल सी बात है, रूट में अगर सेम नंबर हो दोस्तों तो वो जुड़ जाएंगे। एक बार रूट 5 और ये रहा एक बार रूट 5, मिलके कितनी बार हो गए? 2 बार रूट 5 हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं कि आगे वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है जब रूट समान हो। यहाँ पर भी रूट में 7 ही है और यहाँ भी रूट में 7 है, मतलब आपको ये जुड़ सकता है। देखिए 2 और 5 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 7। और रूट 7 यहाँ भी है, रूट 7 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है, तो रूट 7 को हमने कॉमन लिख दिया है। यही इनका आंसर होगा। कोई भी पूछे 2 रूट 7 और 5 रूट 7 कितने होंगे, तो सर जी ये हो जाएंगे 7 रूट 7। ठीक है, आइए वापस से एक और बार सवाल लेके देखते हैं। यहाँ अगला सवाल है 6 रूट 2 और 2 रूट 2 कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या रूट में नंबर सेम है। जी सर जी, यहाँ पर भी रूट 2 है और यहाँ पर भी रूट 2 है। अगर सेम हो रूट में नंबर तो उन्हें जोड़ा जा सकता है। क्या करते हैं? आगे वाले नंबरों को जोड़ लिया जाता है। 2 और 6 को जोड़ा तो यहाँ पर हो गए 8, और उसके बाद जो भी रूट में सेम नंबर है उसको लिख देते हैं। रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 यहाँ भी, मतलब रूट 2 आएगा कॉमन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 रूट 2 में आप अगर 2 रूट 2 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 8 रूट 2। अगर वीडियो में इंटरेस्टिंगनेस लग रही है आपको, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त, तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आइए एक और सवाल करते हैं। जब रूट में नंबर सेम ना हो तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर रूट में 3 लिखा है और यहाँ पर रूट में 2 लिखा है, तो यहाँ पर उनको घटाना असंभव है दोस्तों। याद रखिएगा, जब भी रूट में नंबर सेम ना हो तो आप उसे नहीं घटा सकते, तो वो एज इट इज लिखा जाएगा। 2 रूट 3 प्लस का 5 रूट 2, इसे हम जोड़ नहीं सकते। यही इसका आंसर आएगा। जो क्वेश्चन है वही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब दोस्तों सीखेंगे रूट का घटाव, जो कि बिल्कुल उसी तरह सिंपल है जिस तरह रूट का जोड़। देखिए रूट का घटाव आप जब ही कर सकते हो जब रूट में सेम नंबर हो। रूट 3 में से रूट 3 चले जाएंगे तो ये पूरा ही कट के 0 आ जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे x में से x घटेगा तो कितना आएगा? 0, क्योंकि x से x कट जाएगा। 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 0, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का कट के 0 आ जाएगा। उसी प्रकार रूट पर भी यह बात अप्लाई होती है। एक प्लस का रूट 3 है और एक माइनस का रूट 3 है, तो आपस में कैंसिल होके कितना बन जाएगा दोस्तों? 0 बन जाएगा। आ गई बात समझ में मेरे भाई? बहुत ही ईजी है। आइए समझते हैं। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 2 है, सेम रूट है, इसका मतलब इन्हें जोड़ा और घटाया जा सकता है। यहाँ पर 5 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, घटाने से पहले आपको करना क्या है? आगे वाले नंबर को पहले घटाना है। 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। उसके बाद रूट में जो नंबर सेम है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। रूट में यहाँ भी 2 है, रूट में यहाँ भी 2 है, तो यहाँ वैसा का वैसा ही रूट 2 उतर जाएगा, क्योंकि रूट 2 दोनों ही नंबर्स में कॉमन है, इसलिए कॉमन संख्या उतर जाएगी। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। 5 रूट 2 में से अगर आप 2 रूट 2 निकाल लोगे तो कितना रूट 2 बचेगा? 3 बार रूट 2 बचेगा, तो यहाँ 3 रूट 2 बचेगा। आइए आगे के सवाल समझते हैं। 7 रूट 6 में से माइनस करना है 1 रूट 6। ये एक ही बार लिखा है रूट 6, आप चाहो तो यहाँ आगे 1 लगा सकते हो, क्योंकि रूट के आगे 1 को माना जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। तो 7 में से 1 गया तो बचेंगे दोस्तों 6, और रूट में जो सेम नंबर लिखा है रूट 6 वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, जो कि कॉमन है।
और ये आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब इसका आंसर तो कोई बच्चा भी बता सकता है। √9 में से पूरे ही √9 चले गए तो कितना बचेगा 0। बिल्कुल वैसे ही जैसे x में से x चला गया तो कितना बचेगा 0। उसी तरह √9 से √9 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0। अब ये 2 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क में, इनके जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप अगर रूट में नंबर अलग अलग आ जाते हैं तब आप उनको नहीं घटा सकते। केवल आगे के नंबर सेम हैं तो आप इन्हें कॉमन ले सकते हो। मतलब यहाँ 2 कॉमन चला जाएगा और √11 माइनस √7 एज इट इज़ बच जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही चीज़ कॉमन थी 2 और 2। बाकी ये जो रूट के नंबर हैं सेम नहीं थे तो ये घट नहीं सकते, तो यही इसका आंसर आएगा। अब इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए अब हम सीखते हैं अंडर रूट वाली संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहला ही सवाल है √3 गुणा में √3, मतलब √3 इंटू √3। याद रखिएगा जब भी रूट में सेम नंबर आए ना तो उनका गुणा करने पे अंदर वाला नंबर ही उसका उत्तर होता है। जैसे √3 का √3 से गुणा करोगे तो अंदर जो नंबर लिखा है ना 3, वही उसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको हल करें तो आप ये समझोगे कि रूट में 3 है, गुणा में यहाँ भी √3 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3, वो भी रूट के अंदर। अब आपको रूट की एक क्वालिटी पता होनी चाहिए कि रूट में जब भी 2 सेम नंबर आते हैं तो वो सिंगल जोड़ा बन के बाहर हो जाते हैं। जैसे ये 3 गुणा 3, ये 2 बार लिखा है, तो ये जो 2 बार लिखा है ना ये बाहर जाके सिंगल जोड़ा बन जाएगा, मतलब एक ही बार बाहर निकलेगा और यही इसका आंसर आएगा। तो बार बार इतना सारा सॉल्व करने की बजाय हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि जब भी रूट में सेम नंबर आएगा ना तो उनके अंदर जो नंबर लिखा है मल्टीप्लाई करने पे वही उसका आंसर आएगा। आइए इस बात को थोड़ा सा और गौर करते हैं। जैसे √5 का गुणा आप √5 से करोगे तो अब आपको याद होना चाहिए, तो अब आपको याद रहना चाहिए कि अंडर रूट में सेम नंबर है तो वो नंबर ही उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे √7 का गुणा अगर आप √7 में ही करोगे तो कितना आएगा, अंदर वाला नंबर जो है ना 7, वही उसका आंसर आएगा। √21 का गुणा अगर आप √21 में करोगे तो सिंपल सा अंदर जो नंबर लिखा है ना 21, वही उसका आंसर आ जाएगा। और वो कैसे आता है उसका कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बता दिया है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि जी सर जी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आइए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम और भी सवाल करते हैं दोस्तों। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर दिया है 2√3 गुणा में 5√3। आपको ये पता है कि √3 का √3 से ही गुणा करोगे तो आएगा तो कितना 3 ही। तो यहाँ पर तो हमने इनका गुणा करके 3 लिख दिया कि अंदर वाला नंबर ही आ जाएगा। अब आगे वाले नंबरों का तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा। जैसे 2 गुणा 5, 2 पंजे कितना होता है दोस्तों 10 होता है। अब आंसर लाने के लिए आप क्या कीजिए 10 का 3 में गुणा कर दीजिए, 10 तिया 30 हो जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइप का एक और सवाल करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो अगला सवाल है उसमें आपको दिया है 2√5 गुणा 9√5। आपको पता है कि रूट में अगर सेम नंबर हो और उनका गुणा करो, जैसे √5 का √5 से ही गुणा करो तो आपको पता है कि दोस्तों 5 ही आ जाएगा। तो उस 5 को हमने साइड में लिख दिया कि भैया √5 का √5 से गुणा करने पे ये जो 5 है यही आ जाएगा। अब आगे वाले नंबर्स का गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा आप 9 में कर लीजिए, 2 नाम होता है दोस्तों 18। अब सिंपल सा करना कुछ भी नहीं है, आपको 18 पंजे कितना होता है दोस्तों, वो होता है 90। तो 90 ही आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब अगर रूट में नंबर अलग अलग आए तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर 2√5 है लेकिन गुणा हमें करना है 6√3 से, तब क्या होगा, रूट में तो नंबर अलग अलग आ गए, तब आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बाहर वाली संख्याओं का गुणा करके बाहर लिख दो, यानी 2 का 6 में गुणा कर दो, 2 छंग 12, और रूट वाली संख्याओं का गुणा करके रूट के अंदर ही लिख दो, मतलब √5 और √3 का गुणा इस बड़े वाले रूट में कर दो। 5 का 3 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15, और यही आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ रूट का गुणा भी आप सीख गए होंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं रूट के भाग के ऊपर। दोस्तों अब हम सीखेंगे अंडर रूट वाली संख्याओं का भाग करना। यहाँ पर √7 का भाग लगाना है √7 से। तो आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप लिखोगे दोस्तों हल यानी कि सॉल्यूशन। √7 का आपको भाग लगाना है यानी बटा करना है, किससे, √7 से ही। तो √7 नीचे लिख देते हैं बटे में। यहाँ पर √7 से √7 कितनी बार में कटेगा, एक बार में पूरा का पूरा
कट जाएगा। तो ये जो 1 है यही आपका दोस्तों आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप सेम रूट का भाग करते हो तो आपको पता है कि आंसर 1 ही आएगा। कैसे? जैसे आप 5 का 5 से भाग लगाते हो तो हमेशा 5 एकम 5 ही आता है। जैसे 2 का 2 से भाग लगाते हो तो एक ही बार में कटेगा। उसी तरह जब सेम रूट का सेम रूट से भाग होता है तब भी वो एक ही बार में कटेगा दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट की यहाँ पर हम हेल्प लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट भी समझते चल रहे होंगे। आइए थोड़े इसके कठिन सवाल करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगला सवाल है उसमें आपको दिया है 14√2 भागित 21√2। तो आप इसको हल कैसे करोगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहला जो नंबर दिया है उसको आप लिख दीजिए जो कि है 14√2। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 14√2। यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है, इसको हम बटे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि भाग का मतलब क्या होता है दोस्तों? बटा ही होता है, अपॉन ही होता है। अब अपॉन में क्या लिखा है? 21√2। तो उस अगली संख्या को हम यहाँ बटे के रूप में 21√2 को लिख देंगे। समझ गए? हमने भाग के चिन्ह को ऐसे बटे की शक्ल में लिख दिया है। ठीक है, बटे की शक्ल में उसको चेंज कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आइए अब इसको काटापीटी करते हैं। यहाँ से हमें पता है कि √2 से √2 कट जाएगा एक बार में, और अब बचा आपके पास 14/21। क्या बचा दोस्तों? यहाँ पर ऊपर बचा है 14, नीचे बचा है 21। 7 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं तो कट जाएंगे। 7 के पहाड़े में 14 आता है, 7 दूनी 14, नीचे 7 तिया 21। आगे आप इसको 7 के टेबल से काट दिए हो तो 2/3 आपका आंसर जो है आ गया है। अब ये 2 और 3 आपस में कटने वाले नहीं हैं तो यही इसका आंसर आएगा। अब मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करके बताइए। जैसे 21√6 भागित 2√6। आप इसको मुझे सॉल्व करके बताइए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच। नए हो तो सब्सक्राइब ठोको यार।